रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो लाहौर हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फ़ैसला जो आज आया है, जिसमें हमजा शहबाज को जो है दोबारा उसकी वज़ारत आला के इंतखाबात से मुतल्लिक़ फ़ैसला दिया गया है। अगरचे इस फ़ैसले की इंटरप्रटेशन जो है वो हर कोई अपने तौर के ऊपर कर रहा है। तहरीक इंसाफ वाले उसको अपने तौर के ऊपर इंटरप्रेट कर रहे हैं, जबकि जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो अपने तौर के ऊपर उसकी इंटरप्रटेशन कर रही है या उसकी तशरीह कर रही है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल फ़ैसला है क्या और इसका बेनिफिट जो है वो किसको जाएगा और इस फ़ैसले के असरात पंजाब की सियासत के ऊपर और फिर पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे के ऊपर क्या पड़ेंगे। जी, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो एक फ़ैसला दिया गया है और जिसमें 4-1 के तनासुब से जो है वो फ़ैसला दिया गया है। यानी कि एक जज ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर इख्तलाफ किया है, लेकिन मैं आपको पहले उस इख्तलाफ की वजह बता देता हूँ कि 5 रुकनी लार्जर बेंच था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिसने तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की दरख्वास्तों की समाअत की और उनकी जानिब से हमजा शहबाज शरीफ के हलफ को और साथ ही जो उसकी वज़ारत आला के इंतखाबात थे पंजाब असम्बली के अंदर, उसको चैलेंज किया गया था। तो मजमूई तौर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो अपीलें मंजूर कर ली हैं और अपीलें मंजूर करते हुए जो इंतखाबात हैं उसको कलअदम करार दिया है। तो जब इंतखाब कलअदम करार दे दिए गए तो फिर हलफ भी तो चला गया, लेकिन उसमें 4 जजेस जो हैं वो इस नुक्ते के ऊपर मुत्फिक हैं कि डिफेक्टो वज़ीर आला जो हैं वो हमजा शहबाज ही रहेंगे जब तक नए इलेक्शन नहीं होते। लेकिन एक जज ने उस्मान बुज़दार को जो है वो बहाल किया है। तो इसी वजह से कन्फ्यूजन चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार दोबारा बहाल हो गया और कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी, हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला ही रहेंगे। तो मैंने आपको सूरत हाल से आगाह किया इस पॉइंट के ऊपर कि एक जज ने कहा कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होंगे, लेकिन बाकी 4 जजेस का ये कहना था कि जब तक इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तो उस वक्त तक वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज ही रहेंगे। अब इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए गवर्नर पंजाब को जो है हिदायत की गई है कि वो कल ही जो है इजलास बुलाएं, तो कल ही इस ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से अहम चीज़ जो आई है वो ये है कि मजमूई तौर के ऊपर जो फ़ैसले के नुकात हैं उसमें एक चीज़ जो वाज़े होती है वो यही है कि हमजा शहबाज की वज़ारत आला के जो इंतखाबात हैं उसको हाई कोर्ट ने जो है वो कल अदम करार दे दिया है और साथ ही कहा है कि कल ही दोबारा उनको वज़ारत आला का वोट जो है वो लेना है और कल जब इजलास बुलाया जाए तो उस इजलास के अंदर जो लोग मौजूद होंगे उसकी जो अक्सरियत उसमें से ली जाएगी, यानी कि जिसको अक्सरियत मुंतखब करेगी वो वज़ीर आला बन जाएगा और फिर उसके बाद उसका हलफ और दूसरे प्रोसेस जो है वो भी फिलफोर मुकम्मल करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। अब जो 20 मुनरफ अराकीन थे, असल मामला वहाँ से था क्योंकि मुनरफ अराकीन की जानिब से हमजा शहबाज को जो है वो वोट दिया गया था। जो तहरीक इंसाफ के बागी अराकीन आप सब कह लें, जो MPAs थे जिन्होंने वोट जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए हमजा शहबाज को दिया, तो इस नुक्ते को जो है वो चैलेंज किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से। और फिर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी वाज़े कर चुका और फिर सुप्रीम कोर्ट भी वाज़े कर चुकी है कि 63A के ज़ुमरे में जो आते हैं, जो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हैं, उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। तो इसी बुनियाद पे ही लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि जो मुनहरफ 20 अराकीन थे उनको मिनहा करना होगा, उनको निकाल के दोबारा गिनती का अमल जो है वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाना होगा। तो इसी वजह से कल पंजाब असम्बली के अंदर दोबारा गिनती होगी। लेकिन हकीकत यही है कि अगरचे तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फ़ैसले पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन मेरा उनके लिए मशवरा यही है कि इस फ़ैसले पे खुशियाँ ना मनाएं, क्योंकि ये फ़ैसला आपके तो हक़ में हरगिज़ नहीं है। हाँ, इस फ़ैसले से जिसको फेवर मिल रही है वो हमजा शहबाज ही हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ फ़ैसला है, लेकिन हमजा शहबाज की जो लिजिटिमेसी के ऊपर जो एक हर्फ आया हुआ था कि वो लिजिटिमेट वज़ीर आला नहीं है,
उन अरकान मुनहरफ अरकान की वजह से और फिर वो जो इलेक्शन का प्रोसेस था पंजाब असम्बली के अंदर वो एक मशकूक और मुतनाज़ किस्म का था, तो इसी वजह से वो लेजिटिमेसी का एक मैटर था। अब उस लेजिटिमेसी के मैटर को हमेशा के लिए हल करने की अटेम्प्ट की गई हाई कोर्ट की जानिब से, और अब जब दोबारा इंतखाबात होंगे या दोबारा गिनती पोलिंग होगी या दोबारा काउंटिंग होगी पंजाब असम्बली के अंदर, तो हमज़ा शहबाज अगर अक्सरियत ले लेते हैं तो वो फिर से लेजिटिमेट वज़ीर आला बन जाएंगे। और फिर चूँकि हमने देखा भी सही गुज़िश्ता इंतखाब में जिस तरीके से पंजाब असम्बली में रोला डाला गया और कुर्सियाँ चली, तशद्दुद किए गए, ज़द-ओ-कोब किया गया, तो अब उस अमर की भी जो है वो नफ़ी होगी, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म है जो भी आड़े आएगा तो उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, क्योंकि इस अमल को साफ़ और शफाफ तौर पर यकीनी बनाने की हिदायत की गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। अब अगर ये अमल प्रोसेस मुकम्मल होता है और हमज़ा शहबाज जो है जिनको फ़िलहाल अददी अक्सरियत हासिल है, यानी तकरीबन 170 मेंबरान की उसको अक्सरियत हासिल है, तो यूँ जब इजलास बुलाया जाएगा उसके अंदर जो अरकान मौजूद होंगे और उसमें जो पोलिंग में हिस्सा लेंगे तो उनकी टोटल अक्सरियत को मद्देनज़र रखा जाएगा। जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होगी वही वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनेगा। और जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, जो हकीकत भी है, वो यही है कि हमज़ा शहबाज के पास अक्सरियत मौजूद है, अगरचे मामूली अक्सरियत है लेकिन अक्सरियत मौजूद है, और वैसे भी वफाक में भी उनका हुकूमत है, तो यूँ बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। और फिर जो PDM की जमातें हैं और उनकी जो पंजाब के अंदर तादाद है वो भी काफ़ी है, तो उन सब की सपोर्ट होगी हमज़ा शहबाज को। और यूँ कल हमज़ा शहबाज जो है वो यही नज़र आ रहा है कि दोबारा वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे और उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर जो बातें की जा रही थी वो फिर दम तोड़ जाएंगी। और इसी तरीके से चूँकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, और इसके साथ साथ एक और अहम बात जो करना काबिल ज़िक्र है, जो ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जिन व्लॉगर्स ने, यूट्यूबर्स ने अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, जिन्होंने व्लॉग्स बनाए, उनके ख़िलाफ़ भी या मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो प्रोग्राम चले उनको के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। पैमरा जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा, और व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स वगैरह जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म जो है वो FIA को दे दिया गया है। यूँ मीडिया के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नाफिज की गई हैं इस फैसले के ज़रिए। लेकिन जो सबसे बड़ी और वाज़ेह बात है वो मैंने जैसा आपको बताया कि ये फ़ैसला जो है वो ऑटोमेटिकली फेवर दे रहा है हमज़ा शहबाज को, क्योंकि उनकी अददी अक्सरियत है और उनके लिए दोबारा वोट हासिल लेना कोई बड़ा अचंभे की बात नहीं है, वो वोट ले लेंगे। लेकिन मुश्किलात जो हैं वो ख़ुद तहरीक इंसाफ के लिए आ गई हैं कि तहरीक इंसाफ की पंजाब से मुतल्लिक़ पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। वो ओवरऑल जो तहरीक इंसाफ का एक स्टांस है, उसका जो एक मौक़िफ़ है, जो एक बयानिया है, वो अर्ली इलेक्शन का है। तहरीक इंसाफ यही कहती है कि अर्ली इलेक्शन जो है उसकी तरफ मुल्क जाए या इलेक्शन की तरफ जाए मुल्क। तो अब पंजाब से मुतल्लिक़ जब कौमी असम्बली में उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म को नहीं मानते, इलेक्शन का इनेकाद का ऐलान किया जाए, और अब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार प्रेशराइज़ किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि हमें इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। लेकिन पंजाब में उनकी सियासत ज़रा मुख्तलिफ हो चुकी है, क्योंकि कौमी असम्बली में तो उन्होंने सीटें या इस्तीफ़े देने का कहा, लेकिन पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में उन्हीं की हुकूमत है, तो वो हुकूमत भी नहीं छोड़ना चाह रहे जहाँ पे है। फिर इसके साथ साथ पंजाब में चूँकि सबसे बड़ा स्टेक उनकी इत्तेहादी जमात काफ लीग का है, तो वो काफ लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, और काफ लीग चाहती है कि वो पंजाब की सियासत के अंदर अपना रोल प्ले करे। लेकिन हमज़ा शहबाज और PMLN और ये PDM का जो इत्तेहाद है, इसके होते हुए उनको मुस्लिम लीग काफ का रोल जो है वो लिमिटेड हो चुका है। तो ये दरअसल ये सारी जो फ़ाइट है ये इख्तियार इक़्तिदार की जंग है, PMLN वर्सेस
आप समझ सकते हो PML-Q या प्लस तहरीक इंसाफ। तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इस बहरान को हल करने की एक अटेम्प्ट की है। अब देखते हैं कि वाकई इस फैसले के बाद ये बहरान हल हो जाता है या मसाइल जूं के तू रहेंगे। अगरचे तहरीक इंसाफ की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये बहरान हल करने की बजाय इससे बहरान मज़ीद बढ़ेगा। ताहम एक बात जो वाज़े हो चुकी है कि वो जो लेजिटिमेसी के ऊपर बातें हो रही थी अब वो ख़त्म हो जाएंगी। हमज़ा शहबाज अगर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अददी अक्सरियत ले लेते हैं तो वो दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे और फिर जो मसाइल जन्म ले रहे थे पंजाब के अंदर वो किसी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएंगे। बहरहाल मज़ीद भी इस हवाले से चीज़ें अभी आना बाकी हैं, लेकिन अब सब की नज़रें कल जो पंजाब असम्बली के अंदर वोटिंग होगी, गिनती होगी, पोल होगा, सब की नज़रें अब उस तरफ मरकूज़ हैं कि कल क्या होगा। हम भी आप भी बहरहाल मुंतज़िर हैं कि कल अहले पंजाब के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या रिज़ल्ट देते हैं और ये इख्तियार का जो ये किसके सर पे हुमा जो है वो बैठता है। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इस हवाले से जब मज़ीद अपडेट होगी हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।